तन से की प्रणाम। नैना सतगुरु दर्श कर, मुख सुमिरो राम। मुख सुमिरो राम, करा कछु दत्तव करी। श्रवण हरि जस सुने, मिनख तन लाओ लीजे। श्रवण हरि गुण सुने, मिनख तन लाओ लीजे। राम। उदयपुर से लड्ढा साहब की बाई का सभी सत्संगियों को प्रणाम, राम राम। चौथी बार की सत्संग अपन शुरू करने जा रहे हैं। साखी की लास्ट लाइन, श्रवण हरि जैसे सुने, मिनख तन लाओ लीजिए। मनुष्य जन ने पाया है, उसका लाभ हमें लेना है। लाभ भी विभिन्न तरह के होते हैं, पर वास्तव में मनुष्य जीवन का लाभ हमें क्या लेना है कि अपने जीवन को जन्म मृत्यु से रहित करना है। परमात्मा की कृपा से हमको ये मानव तन मिला है, ऋषि मुनियों के देश में मिला है, भारतवर्ष में, भरतखंड, मेवाड़ और मारवाड़ में मिला है। अतः हमें ज़्यादा कुछ करने का, कहने का विशेष प्राय नहीं है, क्योंकि बार बार स्नेही जन, सत्संगी भाई बहन इस सत्संग का आयोजन करवाते रहते हैं और बार बार थोड़े थोड़े दिनों में इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए हम लोग मिलते रहते हैं। पर कोशिश हम करते हैं, पर जब तक किसी की मेहरबानी नहीं हो जाती, कृपा नहीं हो जाती, जब तक वो वस्तु हमें मिलती नहीं है। हम जानने का, उसको लेने का प्रयास जरूर करते हैं, पर कई बार बच्चा जब परीक्षा देता है, एक ही क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, पर उसमें कोई फर्स्ट भी आ जाते हैं, कोई बीच में भी आ जाते हैं और कोई कोई बच्चे फेल हो जाते हैं। उसका कारण है कि उसने सुचारू रूप से ढंग से पढ़ाई नहीं की है। अतः हम लोगों को भी भेदीजन मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, पर हम भी सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं करते हैं कि समय से, नित्य नियम से सत्संग तो कर लेते हैं, पर सुमरन में जरा बाधा आती है, सुमरन करते नहीं हैं। फिर मन में एक तकलीफ रहती है कि क्या करें, प्रयास तो बहुत करते हैं किंतु सफलता मिलती नहीं है। सफलता हर प्राणी मात्र को, जिसने मनुष्य जन्म लिया है, हर प्राणी मात्र को मिलती है, किंतु प्रयासों में कमी रहती है, प्रयास करने में हम लोग कमी करते हैं। अतः मेहरबानी सद्गुरु की होनी चाहिए, गुरु की नहीं। महर, कृपा, दया जो उच्च कोटि के शब्द हैं, उनकी कृपा दृष्टि हम पर हो जाए तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती है। सद्गुरु महर का हम अपन लेते हैं। कल ले तो नहीं लिया था? नहीं। मन बीजा सुना बने, नाम कैया जोई, योरत डीठी तोलने, लाख द्वाई और मोई, लाख द्वाई मोई, निज मन रीजा भाई। मन नहीं, निज मन, निज मन रीझा भाई। बने शीश की रीति और सब भरम पाई। सुख राम कही बस, सुख राम कही भी बस नहीं, निज मन न्यारो होई। मन रीझा सुना बने, या मुख कहीं आ जोई। किसी के कहने से, सुनने से कुछ नहीं होता है। मन तो रीझ जाता, पर जिसको हम अंतर की बात कहते हैं, अंतः मन की बात कहते हैं, मन और अंतः मन, मन के कहने से नहीं, या निज मन की बात की जा रही है, अंतः मन की बात की जा रही है कि हम निश्चित कर लें
कि हमें इस ज्ञान को धारण करना है और मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, तब सदगुरु हम पर भी मेहर करते हैं। गुरु महाराज का मन राजी होने से व उनके मुखार बिंद से कहने से सत्य शब्द जागृत नहीं होता है। यहाँ पढ़ के वाणी जी प्रवचन करके कुछ नहीं है, सत्य शब्द को जगाने के लिए खुद को प्रयत्न करना है। विधि होती है, विधि बताई जाती है, विधि सिखाई जाती है। नए जीव कौन कौन है? अभी तो मुझे तो सब पुराने ही लग रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, फिर बोलेंगे, सत्संग के बाद मिलेंगे। उनके मुखारबिंद से कहने से शब्द जागृत नहीं होता। और मैंने देखा है, मैंने लाख सौगंध खाकर कहता हूं कि गुरु का निज मन यानी आत्मचेतन रीझने पर ही आत्मा, निज मन आत्मा, उसमें लगा होना चाहिए। रीझना मतलब उसमें खुशी होना कि मैं इस चीज को धारण करूं। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास हम लोग करते हैं, और जब नहीं हमको मिलती है तो थोड़ा मन में संशय होता है, दुख होता है कि हमने प्रयास किया है पर वो चीज हमें मिली नहीं है। पर प्रयास तो किया है, पर कठिन नहीं किया है। ये लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि ये चीज मुझे प्राप्त करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये निज मन की बात है कि दृढ़ कर लें कि नहीं, मुझे ये प्राप्त करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो सफलता जरूर हम लोगों को मिलती है। महाराज श्री कहते हैं, मैं लाख सौगंध खाकर कहता हूं कि गुरु का निज मन यानी आत्मचेतन निजने पर ही शिष्य में सत्ता की जागृति होती है। और तो और सब भ्रमों का उपाय है। महाराज फरमाते हैं कि ये मेरे वश में नहीं है। निज मन अलग है, मन राजी होने से तथा मुंह से कहने से सत्ता जागृत नहीं होती है। मुंह से बहुत बार सत्संग हम सुनते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, समझाने वाले समझाते भी हैं, पर अगर राम राम की विधि ना सीखें और राम राम न करें तो ये सुनने का, यहाँ पधारने का कोई भी तात्पर्य नहीं है। उसको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। विधि बिल्कुल कठिन नहीं है। जब तक हम लोग करते हैं मन में बहुत सारी भ्रम उठते हैं कि हमसे होगा कि नहीं। ऐसी संसार की कौन सी चीज है जो हमसे ना हो? मनुष्य मात्र ही एक ऐसी चीज है जो हर चीज को करने में संभव है। जानवर कोई कर नहीं सकते, देवता कोई कर नहीं सकते, पर यह मनुष्य जीवन ऐसा अनमोल है कि इसमें प्राणी मात्र जो चाहे सो कर सकता है। अब वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कैसा वातावरण मिला, जीव को सत्संग मिलता है तो जीव आध्यात्मिक की तरफ चल जाता है, जीव को कुकर्म करने की तरफ मिलता है, संगत ऐसी होगी तो कुकर्म में लग जाता है। पर परमात्मा की कृपा समझिए, सदगुरु की कृपा समझिए कि हमें निज नाम की भक्ति की सत्संग मिल रही है। संगत नहीं मिल रही है, सत्संग मिल रही है जो सत्य की पहचान करवा दे, जो सत्य को समझा दे। अगर कमी है तो हम लोगों में कि हम समझते नहीं हैं, क्योंकि निज मन नहीं है। मन से बात करते हैं, निज मन से जब जीव लग जाता है तो अभी देखिए, शाम तक देखिए, प्रयास करिए जो नए जीव आए हैं, अभी लग जाइए सम्मेलन में। जो बेदी जन पास में बैठे हैं, राम राम करना शुरू करिए। शाम तक 3 टाइम की सत्संग हो जाएगी। अपने जीवन में कितना परिवर्तन यहीं से लग जाएगा, इसको करके देखिए। जो रिजावे सतगुरु शिष्यों क्यों करियानी, तो कट जागति नाव बार नहीं लागे प्राणी। तिने मेरी लग बात, तिने मेरी लग मात, अर्थ री जर मन लावे। उन पल पलक विचार बीज के बल घटियावे। सुख राम कहे कारण नहीं, सुख राम कहे कारण नहीं। मुख कहने को निज मन रीजा मेरे रे, तुरंत शिष्य पर होई। प्रभु की भी मेहर होती है जब हमारा निज मन उस तरफ लग जाता, रीझने लगता है कि नहीं मुझे प्राप्त करना है, इसके बिना जिंदगी में और कुछ नहीं है, और इसको तो कैसे भी करके प्राप्त करना है।
शिष्य गुरु महाराज के बताए मुझे ज्ञान धारण करें तो शिष्य के घट में सत्य शब्द की जागृति होने में देर नहीं लगती है। धारण करें तो शिष्य के घट में सत्य शब्द की जागृति होने में देर नहीं लगती। गुरु महाराज के ज्ञान को निज मन से धारण करें तो उसी समय शब्द की जागृति हो जाती है। ये कई लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है। आते तो यहाँ सत्संग की परीक्षा लेने की देखते हैं वहाँ संगत कैसी होती है, वहाँ सत्संग कैसी होती है। जिनको इस ज्ञान की चर्चा नहीं है, जिनको इस ज्ञान का भेद नहीं है, वो कभी कभी देखने के बहाने आते हैं। पर अरे बहुत बड़े इस जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं तो देखने के बहाने ही जीव इस सत्संग में आता है और आने के बाद वो निकल नहीं पाता है। वो चला भी जाता है तो मन बार बार होता है कि उस संगत में जाना है, उस संगत में जाना है। ये इस सत्संग का प्रभाव है। सबसे बड़ी बात है, संगत का प्रभाव इतना नहीं होता है, सत्य की खोज ही का प्रभाव होता है। ये हमेशा अपन लोग निश्चित करके रखें। निज मन से धारण करें तो उसी समय सत्य शब्द की जागृति होती है। महाराज फरमाते हैं कि मुंह से कहने का कोई कारण नहीं है। सतगुरु का निज मन राजी होने पर शिष्य पर तुरंत कृपा बरसती है। नए जीव जो आते हैं, थोड़ा जब तक अपने को कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती है, बताइए विश्वास कैसे होगा। मन में शंकाएं रहती है कि होगा कि नहीं होगा। फिर क्या श्वासों की बात है, श्वास को कंट्रोल करना है, रचना को जमाना है तो कि 2 ना मारे 4 ना मारे। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए कि नहीं हम कमजोर अगर पड़ जाएंगे तो महार भी नहीं होगी। हमको कमजोर नहीं पड़ना है, दिन प्रतिदिन जोश रखना है, जोश उमंग और खुशी के साथ इस काम को करना है। थकना नहीं है। थकना उसको कहते हैं, शरीर से थकान नहीं है, मन से थकान हो जाएगी कि अरे 2-3 दिन हो गए, क्या करें, बहुत प्रयास किया, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मन में एक निराशा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ निराशा नहीं लानी है, यहाँ उमंग और जोश और आशा के साथ हमें यहाँ बैठना है कि जो नए जीव है कि मुझे जरूर प्राप्त होगा। ये प्रभु की कृपा है कि मैं इस सत्संग में वो जीव आया है। निज मन तोरी जाने रीत बनी, रीत से तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नारी हाथ चोड़े में जाऊं। धन में लाख धन दे लाख करोड़, मुल्क कोई मोह चढ़ावे, करे तेल बहु बात मन मांगे सोलावे। ना गो होय नाचे सदा जुग की लज्जा कोई, यहाँ लग तो सुख राम कह नहीं रीजे मन मोई। कितनी बातें इस साखी में बता दी गई है, कितनी सारी बात दे देने से, ले लेने से। अरे यहाँ तो न तो कुछ देना है न कुछ लेना है। लेना है तो ज्ञान चर्चा सुन करके परमात्मा का नाम लेना है, देना है तो श्रद्धा विश्वास और समय देना है। यहाँ तो फूटी कोडी अगर आ रहे हैं सत्संग में और फूटी कोडी के ठोकर भी लग जाए कि एक नया पैसा मिला है और वाणी जी पे चढ़ाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। न फूल चाहिए, न पुष्प चाहिए, न दीपक चाहिए, न प्रसाद चाहिए, चाहिए तो मन के भाव चाहिए। और मन के भाव शुद्ध और निर्मल, पैसों की गरूरी यहाँ चलती नहीं है। अपने वजूद को मिटा करके यहाँ सत्संग में पधारना पड़ता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ और परमात्मा की कृपा हो जाए। नहीं बात कभी नहीं होगी। मैं को, अपने अहंकार को बिल्कुल 0/0 कर करके यहाँ विराजमान होना पड़ता है। जब जाकर के प्रभु की कृपा होती है। सुखदेव जी और जनक का आपने सुना ही होगा। सुखदेव जी को पता नहीं था कि भाई ज्ञान लेना है, किससे लें किससे लें। तो बताया गया कि भाई महाराज जनक के पास पधार जाइए। उनको क्या पता था कि मुझे कैसे आना है। तो अंदर जाके बोल दिया गया कि भाई सुखदेव जी आए हैं, नो एंट्री। लास्ट में बोलना पड़ा कि महाराज श्री से कह दीजिए कि सुख आएगा तो क्या एंट्री है, आ जाइए अंदर। फिर भी ज्ञान की परीक्षा लेनी पड़ती है, जो निज मन और मन की बात है। कैसे बताया गया कि भी ज्ञान चर्चा में तो भी समय है, ज्ञान लेने में मिलने में समय है। गुरु की और शिष्य की भी परीक्षा होनी चाहिए।
दो आजू बाजू बॉडीगार्ड लगा दिए गए, तेल का एक प्याला भर दिया गया और लबालब भर दिया गया और बोला कि इनको महल के जो है राउंड करवा के ले आइए, चक्कर कटवा के ले आइए, इनको महल दिखा दीजिए। और जैसे ही एक तेल की बूंद नीचे गिर जाए, इसकी गर्दन उड़ा दीजिए। ज्ञान लेने आए हैं, वो क्या रहा, मिल क्या रहा है? क्योंकि गुरु भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये वो शिष्य वो लायक है या नहीं है, ये उस काम को करेगा या नहीं करेगा। जब पूरे इस महल का राउंड किया गया, घुमाया गया, पूछा गया कि क्या देखा, पूरे महल में जो घूम गए, इतना बड़ा महल है, घूम गए तो क्या देखा? कि सब कुछ नहीं देखा, ध्यान केवल इस पे था कि तेल की बूंद ना गिर जाए, चिंता इस बात की थी कि गर्दन ना उड़ जाए। हमें भी वही करना है कि एक पल तेल की बूंद कौन है, हमारा एक पल परमात्मा के नाम के बिना न निकल जाए। और अगर निकल भी जाएगी तो यह गर्दन कब परमात्मा नहीं काल काट के ले जाएगा। क्या कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे? इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। साखियां कहानियां बहुत सारी है, पर छोटे छोटे अंश को समझना, उस पर अमल करना नितांत जरूरी है, नितांत जरूरी है। सब स्त्री पुरुष सुनो, इस ज्ञान को मैं चौड़े बताता हूँ। सतगुरु का निज मन प्रसन्न नहीं हुआ तो उसकी जीत में तुम्हें बताता हूँ। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कोई लाखों करोड़ों का धन देवे, कोई मुल्क भेंट कर देवे। अरे मुल्क तो चढ़ाकर चले जाते, छोड़कर चले जाते, सन्यासी हो जाते हैं, भेंट किसको चाहिए? जिनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अरबपति करोड़पति जो है उसको छोड़ करके बाहर आ जाते हैं कि ये गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारियां निभा दी, अब ये धन किस काम का, अब तो जाएं और परमात्मा का नाम लेकर के इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। यह है हमारा संन्यास आश्रम, जो चौथी अवस्था हमारी होती है। घर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के कुछ समय अपने लिए निकाल करके परमात्मा का नाम हमें लेना चाहिए। गुरु महाराज फरमाते हैं कोई लाखों करोड़ों का धन बेचे, कोई मुल्क भेंट कर देवे, सब तरह से सेवा करे, जो मन मांगे वो ही ला कर देवे। जो गुरु महाराज फरमावे वो काम किसी की शर्म न रखते हुए करते रहना। इतना करने पर भी महाराज कहते हैं कि निज मन खुश नहीं होता है। ये गुरुओं का काम है, दक्षिणा लेना और देना, ये सब काम करना हमारे सदगुरु का काम नहीं है। सदगुरु तो केवल ज्ञान हमें बख्शते हैं और निज मन जब हमारा राजी हो जाता है तो हम उसको लेने में पीछे हटते नहीं हैं। यही सदगुरु की मेहर है। तन मन धन अर्पण करी, कुल छाडर संग होई, बहु लगताई बीनती, कहो बतावे मोई, कही बतावे मोई ता लगरी जो नाही, ये मेरे बेकाम कौन विदरी जो माही, सुख रामदास नहीं रीजसी, यो मन निज मन होई, तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर जंग संग होई। तन मन धन अर्पण करके कुटुंबियों को छोड़कर समाप्त हो जाएं, बहुत तरह की नम्रता व प्रार्थना करता रहे तो भी मेरा मन खुश नहीं होता है। हमारे महाराज तो गृहस्थी थे, पर हमको किस दिन बोला कि घर छोड़ के मंदिर चले जाओ, मंदिर छोड़ के किसी और जगह चले जाओ या जंगल में जाकर के रह जाओ। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अपने जीवन की पहचान कर रहे हैं कि थोड़ा समय हम अपने लिए निकाल रहे हैं और परमात्मा का नाम ले रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के सन्यासी बन जाना, तरह तरह के वहां नाटक कर लेना टोटली रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग है। यहाँ सारी जिम्मेदारियों की निभाते हुए समाज, घर सबको निभाते हुए अपने फर्ज को अदा करते हुए हम निज नाम की भक्ति करते हैं। बताइए कितने गृहस्थी संत उच्च पदों पर है, बड़े बड़े संत जिन्होंने इस वाणी जी की रचनाएं की, जिन्होंने अपने अनुभव हमें शेयर किए हैं, हमें समझाए हैं, हमें बताए हैं। बहुत सारे संत गृहस्थी हैं, नाम लंबे चौड़े हैं, लिस्ट बड़ी बन जाएगी। पर हमारे सुखराम जी महाराज भी गृहस्थी से। तो बताइए हम क्यों गृहस्थाश्रम को छोड़ें, क्यों जंगल में जाएं, क्यों दर दर भटकते फिरें? सहज में हमको एक चीज मिल रही है जिसकी हम लोग पहचान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि
मन रीझ नहीं रहा है, मन को भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस निज नाम की भक्ति को धारण नहीं कर पाते हैं। कोई कहते मैं कृष्णा भक्ति में हूँ, मैं को आर्य समाजी हूँ। आप किसी भी समाज में चले जाइए, मानव तन है, मनुष्य जन्म सबसे सर्वोपरि है। आप किसी भी समाज के हों, राम के नाम में लेने में समाज और संप्रदाय कहीं काम नहीं आता है, केवल मानव धर्म काम आता है। मनुष्य जन्म मिला है तो इसको परमात्मा का सुमिरन करके समर्थ बनाइए और अच्छा बनाइए। बाता में मन रीझ सी धन दी आतन जोई, पांचों इंद्रिया आत्मा जे जावे कहूँ तोई, जे जागे कहूँ तोई गरज जासू जोरी जे, बिना चाय की चीज देखी अंतर नहीं बीजे। सुख राम कहे धन माल की, सुख राम कहे धन माल की, मेरे घर धन कोई बाता से मन रीझ सी धन दिया धन जोई। बातों से मन राजी होता है, बातों से मन राजी होता है, आत्मा राजी नहीं होती है। निंदा कर लो सबकी कितना रस आता है, समय कहाँ निकल जाता है इंसान का पता नहीं लगता, क्योंकि एक दूसरे की बुराई करने में बहुत मजा आता है। पर खुद की तरफ झांक ले, आत्मा को तृप्त करना है तो खुद की पहचान बनानी है। बातों से बहुत मन रीझता है। महाराज जी कहते हैं कि मन राजी होता है, धन देने से शरीर राजी होता है। इन चीजों को 5 इंद्रियों की वह आत्मा चाहती है। जो चीज जिसके काम आती है वो उससे ही राजी होता है। बिना चाहना की चीज को देखकर उसको लेने की इच्छा नहीं होती है। अपने चीज कोई काम की नहीं है, काय को लेना, काय को समय व्यर्थ करना। और जितना समय व्यर्थ हुआ, थोड़ा समय तुम यो निकालो, व्यर्थ की बात सुनना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, उधर जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। अभी आए नाचद्वारा में बहुत भीड़ है, बापू पधार रहे हैं, पर बापू के शब्दों के उस गूढ़ रहस्य को कौन समझ पाया है? बापू की जुबान का, बापू के जीवन का रसामृत पाने के लिए सब कोई जीव जाता है, पर निज नाम की भक्ति बापू भी कई कई शब्दों में बताते हैं। क्या उसको कोई जीव समझ पाया है? बिकॉज उसको समझाया नहीं जाता है। रामायण का प्रकांड विद्वान अगर कोई वर्ड में, नॉट इन इंडिया, वर्ड में है तो मुरारी बाबू है। एक एक शब्द जब बापू बोलते हैं, उन बापू कि शब्दों का सारांश निकालना है, शब्दों को सुनकर के राजी नहीं होना है। और सारांश जब जीव निकाल लेता है तो वही निज नाम की भक्ति पे जाके अटकता है कि श्वास और श्वास में सिमरन के अलावा अंत समय में कुछ भी हाथ में आता नहीं है। हम किसी भी संत को सुन लें, अंत में जाकर के श्वास और श्वास पे ही जाकर के अटकते हैं, एक लाइन में समझा देते हैं। जो चीज जिसके काम आती है वो उससे ही राजी होता है। बिना चाहना की चीज को देखकर उसकी लेने की इच्छा ही नहीं होती है। भागवत सुनने जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। जो सत्य की भक्ति करता है, जो निज नाम की भक्ति करता है, बताइए किस किस को पसंद आती है? ये कानों का रसास्वादन है। कानों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी है। तो ये तो कर्णेंद्रियां तृप्त हो रही है, हमारे मन को अच्छा लग रहा है, बट आत्मा कब तृप्त होगी? आत्मा तो राम रस पिएगी जब भी खुश होगी। हे जियो अमृत पियो जी अघा यह मन मेरा, एक लाइन, मन मेरा राम नाम लीव लाय। लीव लगाइए, लगन लगाइए, मेहर हो जाएगी और इस अमीरस को धाप धाप करके पीजिए। परमात्मा का नाम लेने से मन कभी भरता नहीं है। सत्संग में बैठिए, सुमिरन करने बैठिए, कितना समय जीव का निकल जाता, 3 घंटे निकले कि 4 घंटे निकले किसको पता रहता है। जब लीव लग जाती है, लीव बंद भजन होने लगता है तो जीव उठ ही नहीं पाता है, न आंखें खुलती है न रसना बंद होती है।
और कितने घंटे सुबह से शाम तक निकल जाता है। धन्यवाद दीजिए केवल्य ज्ञान वालों को जो सुबह 3 से 6 बजे की सुमिरन करवा रहे हैं और रोजाना करवा रहे हैं। नहीं साहब, 3 से 6 की सुमिरन चलती है केवल्य ज्ञान वालों की, आनंद राम सभा जोधपुर वालों की, जो सैटरडे को 10 से 12 तक सत्संग करवाते हैं। 6 बजे से शुरू करते हैं, 12 बजे तक बैठते हैं। मजा लगी कोई जीव उसमें से हिल जाए। बहुत सारी बाइयां बैठती, बहुत सारे बुढ़े लोग बैठते हैं जिनकी आयु हो गई है 70 से 80 साल की, पर वो भी सुमिरन में बैठते हैं और उनका जोश और उमंग हम देखें तो मजा आता है कि ये हमसे कितने बुढ़े हैं, पर मन में जवानी है कि नहीं, अब तो श्वासें कम बची है, परमात्मा के नाम का सुमिरन करना है, अब समय को व्यर्थ ना गवाएं। मेरी जो इन बात सुन, अब सुन लेना भाई, ये सब संसार की बात है। मेरी जून बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मौकू मिले तो पावे दीदार निज मन सुनो लाई, तब प्रकटे तन माई अखंड नग चख बिछियाई, सुखराम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, सुखराम कहे इस रीत बिन हंसन उतरे पार, मेरी जो इन रीत सुन ली जो नर नार। मैं इस तरह से खुश होता हूँ, तब सभी स्त्री पुरुष सुनो, मेरे ज्ञान को निज मन में से धारण करने पर ही जो गुरु का स्वरूप सत्य शब्द वो प्रकट होता है, कंठ कवल पर जिस शब्द प्रकट होता है उस पल को जीव याद करे। बताइए मन में कितनी खुशहाली उस जीव के हो जाती है कि हे प्रभु तेरी मेहरबानी हो गई, तेरी कृपा हो गई कि अब मेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि शब्द अगर कंठ पे प्रकट हो जाता है तो जिस तरह से जमीन का पट्टा लिख दिया जाता है कि ये जमीन मेरी है, इसी तरह से मनुष्य जन्म का पट्टा लिख दिया जाता है। 84 लाख योनि से उसका छुटकारा हो जाता है। अरे जब तक शब्द 10वें द्वार से बाहर नहीं निकलेगा उस प्राणी मात्र को बार बार जन्म लेना पड़ेगा। वो शब्द कभी जीव को छोड़ता नहीं है, जीव शब्द को छोड़ देता है। इस निज नाम की भक्ति में ये ताकत है कि कम से कम 84 लाख योनि से तो हमारा छुटकारा हो जाए। इसलिए मेहरबानी करके प्रभु की मेहरबानी हो जाए, गुरु महाराज की मेहरबानी हो जाए, सतगुरु की मेहरबानी हो जाए, और प्रयास करके जो भी नित्य जीव नए आए हैं वो निज नाम की भक्ति का शब्द कंठ कमल पे तो प्रकट करवा ले। अभी तो 2 दिन की संगत और है। मैं इस तरह से खुश रहता हूँ। सभी स्त्री पुरुष जानो सुनो, मेरे ज्ञान को निज मन से धारण करने पर ही जो गुरु का स्वरूप सत्य शब्द वो प्रकट होता है, यही दर्शन होना है। निज मन से ज्ञान धारण करने पर दर्शन होता है। बार बार मन और निज मन की बात कही जा रही है। मन की बात को बिल्कुल दूर कर दिया गया है, केवल निज मन की बात कही जा रही है। निज मन से स्वीकार करना है, अंतः मन से स्वीकार करना है। जब जाकर के ये शब्द प्रकट होता है, अपने आप को न्यौछावर कर देना है, अर्पण कर देना है कि जिंदगी में इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है और मैं किसी तरफ इधर उधर मुड़ूंगा नहीं या मुड़ूंगी नहीं। जब जाकर के प्रभु की मेहरबानी होती है, सदगुरु की मेहरबानी होती है, इसको सोपान कहते हैं। तब वो सत्य शब्द चश्मो पलटो, नजर कमजोर है आप। वो माइक सामने आ रहा है। हाँ थोड़ा सा तो ये शब्द दिखते नहीं है, वो मैं इसीलिए घुटने पे ले रखी हूँ, घुटने पे लगा रखी हूँ, मैंने अपने लगा रखी। मैं इस तरह से खुश होता हूँ। सभी स्त्री पुरुष सुनो, मेरे ज्ञान को निज मन से धारण करने पर ही गुरु का स्वरूप सत्य शब्द प्रकट होता है। यही सोपान दर्शन होना है। निज मन से ज्ञान धारण करने पर दर्शन होता है, इसको सोपान कहते हैं। तब वो सत्य शब्द नख से चक तक सारे शरीर में अखंड भिन्न होने लगता है, अखंड अनुभव होने लगता है। थोड़ा सा पेन से लिखना पड़ेगा, खत्म हो जाए। अनुभव होने लगता है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सत्य गुरु का ज्ञान धारण किए बिना इस संसार रूपी समुद्र से पार जीव हो नहीं सकता। संसार के क्या पार होना है? आए हैं तो जाएंगे,
जन्म लिया उसी दिन तिथि लिख दी गई कि हमें किस दिन जाना है, किस समय जाना है, क्या बार होगा, क्या तिथि होगी, 15 तिथियां होगी और 7 बार होंगे और महीने 12 होंगे, उसी में हमको जाना है। शुक्ल पक्ष होगा और क्या हुआ, कृष्ण पक्ष होगा, उसी में इस जीव को जाना है, इसी में वो पैदा हुआ है, इसी में उसको जाना है, ये निश्चित है। हाँ, मनुष्य जन्म की कीमत को पहचान करके अगर मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं तो ये निज मन भी राजी होकर के गुरु महाराज की कृपा होती है, सत्य संतों की कृपा होती है, जब ये शब्द प्रकट हो जाता है। कितना समय और रह गया साहब? अच्छा, 10 मिनट और रह गए। इसी पे एक साखी लेंगे, 15 मिनट, 15-20 मिनट। हाँ हाँ। रेल छोटी है थोड़ी, आगे हिलता रेल आगे हिलता दो। अभी दिन में करेंगे। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है। माज मारो काम ये रही है भाई। बाना भी काम चाले बने। एक मजे में मंगल की किताबें सबके साथ है, सबके पास होती है, पर हम लोग उसके भी एक एक हर्ज को याद करें, पढ़े, मनन करें, चिंतन करें। एक एक लाइन के शब्द हमारे हृदय को भेदन करने वाले हैं। अगर हम सच्चे मन से, निज मन से इसको याद करें तो ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। सतगुरु महल का अंग चल रहा था, इसलिए अर्जुन को लेने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी, तन मन आरप अंतर हम लीनी, तन मन आरप अंतर हम लीनी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। जड़ी मतलब औषध। शरीर को निरोग करने के लिए औषधियाँ हमको लेनी पड़ती है। मन और निज मन को चेतन ठीक करने के लिए हमें संतों के ज्ञान रूपी जड़ियों को लेकर के वेद से निज नाम की भक्ति करनी पड़ती है। श्रवणा सुनते बहुत सुख पाया। अरे कानों से सुनते, इस सत्संग में किसका मन नहीं लग रहा है? महाराज की ज्ञान की चर्चाएं हो रही है, तो बताइए एक भी प्राणी ऐसा है जिसका मन नहीं लग रहा हो और उसका मन कह रहा हो कि मैं तो अपने घर जाऊं? मन में क्या हो रहा है कि ये सत्संग चलती रहे। अभी भूख प्यास निद्रा आलस सब छूट गए हैं, तो क्या बोला है? श्रवणा सुनते बहुत सुख पाया, निरखत जड़ी नयन खुल आया, निरखत जड़ी नयन तो अभी भी खुले हुए हैं, ये चर्म चक्षु खुले हुए हैं, पर दिव्य चक्षु को खोलने के लिए निज नाम की भक्ति को धारण करना है। निरखत जड़ी नयन खुल आया, ऐसी झड़ी मारा सतगुरु दीनी, सुंगत मगन भया मन मेरा, सुनत मगन भय। एक जड़ी को सूंघना है और एक जड़ी को सुनना है। सूंघने से खुशबू आती है, सुनने से ये कर्ण रोम छिद्र हमारे खड़े हो जाते कि मैंने इतने दिन ये किस ज्ञान को धारण क्यों नहीं किया है। सुनत मगन भया मन मेरा। चाखत, इस सत्संग में बैठे हम चखने के लिए आए हैं। चाखत मीट गया भरम अंधेरा, चाखत
मिट गया भरम अंधेरा, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। गुरु नहीं दे सकते, सदगुरु होते हैं वो ही दे सकते हैं। संतों का ज्ञान साधुओं का ज्ञान नहीं है। संतों का ज्ञान जिनके पास है वही इस जड़ी को दे सकते हैं। पीवत झड़ी हृदय में उगी, पीवत झड़ी हृदय में उगी, चलत लहर ना बीजाए पूगी, चलत लहर ना बीजाए पूगी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। अब जो शब्द का अनुभव कर रहे हैं उन जीवों को है, नए जीव परेशान ना हो, दिन में समझाया जाएगा उनको। रोम रोम सर वियो व्यापी, जब राम का नाम लेते हैं तो रोम रोम हमारी रोमावली खिल उठती है, खड़ी हो जाती है। उसके लिए बताया है रोम रोम में सर्वही व्यापी, उल्टी जाए गमगर थापी, उल्टी जाए गमगर थापी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। उरियंतर में एक दून लागी, उरियंतर में एक दून लागी, अला पिंगला सुखमान जागी, अला पिंगला सुखमान जागी, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। 10वें द्वार में प्राण समाया, 10वें द्वार में प्राण समाया, जन्म मरण का रोग मिटाया, अरे भाई रोग नरक किसको कहते हैं? जन्मना और मरना। मरने में भी जीव आसानी से निकलता नहीं है, नाड़ियां टूट जाती है, जब जाकर के जीव निकलता है। और जन्मना कितना दुखदाई है, और 9 मास उस गर्भ में रहना उससे ज्यादा दुखदाई है। तो यहाँ संतों ने फरमाया 10वें द्वार में प्राण समाया, जन्म मरण दोय रोग मिटाया, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। ब्रह्मादिक सन कादिक जाने, ब्रह्मादिक सन कादिक जाने, राम जड़ी को शिव शेष बखाने, राम जड़ी को शिव शेष बखाने, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। अनंत कोटि संताया पाई, अनंत कोटि संताया पाई, रामदास गुरु देव बताई, रामदास गुरु देव बताई, ऐसी जड़ी मारा सतगुरु दीनी। तन मन आरप अंतर हमदीनी, तन मन आरप अंतर हमदीनी। राम
अब आपके सामने अजमेर वाले भंवरलाल जी भाई साहब बोलेंगे।